भारतीय सेना में एक ऐसे सिपाही की कहानी है जो कभी नहीं मरा। जी हाँ, आज हम जानेंगे सिपाही हरभजन सिंह की अविश्वसनीय दास्तां, जिनकी शहादत के दशकों बाद भी ये माना जाता है कि वो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। ये कर्तव्य और विश्वास की एक ऐसी कहानी है जो जीवन से भी बहुत आगे है। क्या कोई सैनिक शहादत के बाद भी अपने देश की सेवा कर सकता है? ये सवाल बाबा हरभजन सिंह की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और इसका जवाब यकीनन आपको हैरान कर देगा। अब जो बात इस कहानी को सच में बिल्कुल ही असाधारण बनाती है, वो है उन्हें मिलने वाले सम्मान। जरा सोचिए, एक सैनिक जिसे मृत्यु के बाद भी वेतन मिल रहा है, प्रमोशन दिए जा रहे हैं और यहाँ तक कि घर जाने के लिए सालाना छुट्टी भी। ये कोई आम कहानी नहीं है। तो इस महान गाथा को समझने के लिए हमें पहले उस व्यक्ति को जानना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। चलिए मिलते हैं सिपाही हरभजन सिंह से। तो ये हैं हरभजन सिंह। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। एक साधारण नौजवान थे, लेकिन उनकी किस्मत में देश की सेवा में कुछ बहुत ही असाधारण करना लिखा था। 1966 में सेना में भर्ती होने से लेकर 1968 में अपनी शहादत तक उनका सफर भले ही छोटा था, लेकिन पूरे समर्पण से भरा हुआ था। महज 2 साल की सेवा में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सिक्किम में उनका नश्वर जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन असल में यहीं से उनकी अमर कहानी की शुरुआत हुई थी। उनकी तैनाती थी भारत चीन सीमा पर खतरनाक नाथुला दर्रे के पास। अब ये वो इलाका है जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं और मौसम इतना खराब होता है कि हर पल सैनिकों के हौसले का इम्तिहान होता है। और उनकी उम्र सिर्फ 22 साल। सोचिए, बस 22 साल की उम्र जो देश के नाम हो गई। बात है 4 अक्टूबर 1968 की। वो खच्चरों के एक काफिले को ले जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और वो एक तेज बहती बर्फीली नदी में जा गिरे। बहाव इतना तेज था और मौसम इतना खराब कि उनका शरीर तुरंत मिल ही नहीं पाया। और बस यहीं से एक सिपाही के बाबा बनने का सफर शुरू होता है। वो पल जब सिपाही हरभजन सिंह बाबा हरभजन सिंह बन गए। उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखिए, 3 दिन तक खोज चलती रही पर उनका शरीर नहीं मिला। फिर वो खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए और सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि उनका शरीर ठीक उसी जगह पर मिला जो उन्होंने सपने में बताई थी। बस इसी एक घटना ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया और लोगों का विश्वास अटूट हो गया। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सेना ने वहां एक समाधि बनवाई। आज हम उसे बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में आज भी वहां तैनात सैनिक ये मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह एक अदृश्य पहरेदार की तरह सीमा की रक्षा कर रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि बाबा सपनों में आकर उन्हें आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वो रात में घोड़े पर गश्त करते हैं और इसका सबूत देखिए, रोज उनकी वर्दी साफ की जाती है, उनका बिस्तर लगाया जाता है, लेकिन सुबह तक उनके जूतों पर कीचड़ लगा होता है और बिस्तर पर सिलवटें होती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सम्मान और ये विश्वास सिर्फ हमारी सीमा तक ही नहीं है। सीमा के उस पार चीन के सैनिक भी उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है जब दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग होती है। इन मीटिंग्स में चीनी सेना भी बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में एक खाली कुर्सी रखती है। सोचिए, ये उनके प्रभाव की गहराई को दिखाता है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन आधिकारिक सम्मानों पर जिन्होंने सैन्य इतिहास में उनके इस अनोखे स्थान को और भी पक्का कर दिया। भारतीय सेना ने भी इन परंपराओं को पूरी तरह से अपनाया। सालों तक उन्हें एक सेवारत सैनिक की तरह ही माना गया, मतलब उन्हें बाकायदा वेतन मिलता था, प्रमोशन भी मिलते थे। उनके वेतन का एक हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता था और अब उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। तो एक तरह से वो आज भी समाज की सेवा कर ही रहे हैं। और ये पूरी कहानी एक ही मूल संदेश को दर्शाती है। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची निष्ठा और समर्पण इंसान को अमर बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। जो देश के लिए जीते हैं वे कभी मरते नहीं, वे हमेशा प्रेरणा बनकर जीवित रहते हैं।
ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये एक अमर प्रेरणा की कहानी है। पंजाब में एक पुरानी परंपरा है भूमिया की। भूमिया मतलब एक संरक्षक देवता। यह सम्मान उस पहले इंसान को दिया जाता है जो किसी नई बस्ती या इस मामले में किसी नई रेजिमेंट की स्थापना के बाद शहीद होता है। और क्योंकि हरभजन सिंह अपनी रेजिमेंट के पहले शहीद थे, तो ये भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी रेजिमेंट के संरक्षक देवता का कर्तव्य भी स्वीकार कर लिया। तो आखिर में बाबा हरभजन सिंह की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कर्तव्य और समर्पण जीवन से भी परे हो जाते हैं तो उसका असल में मतलब क्या होता है। ये कहानी हमें बलिदान और देशभक्ति की उस अमर शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।